जब किसी 3 से लेकर 4 रुपए वाले पेनी शेयर में विदेशी निवेशक यानी एफआईआई करोड़ रुपए का निवेश कर देते हैं तो मार्केट में हलचल होना तय है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें विदेशी फर्म यानी कि मॉरिशस की फंड कंपनी ने सीधे 18.25 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई तो मार्केट में इस पेनी शेयर के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। और इस खबर के बाद स्टॉक में अपर सर्किट का माहौल तो बना, तो क्या ये सिर्फ ऑपरेटर गेम है या इस छोटे शेयर में कुछ बड़ा होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या इस पेनी स्टॉक में कोई बड़ा मौका छिपा हुआ है या इसके अंदर ट्रैप हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि इस पेनी स्टॉक को बाय करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं एक मेन स्टोरी को लेके जो है पेनी शेयर से संबंधित। तो इस पेनी कंपनी का नाम है, ये शुगर कंपनी से बिलोंग करता है। और शुगर कंपनी के बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार को इस पेनी शेयर में 5% की हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन असली खेल की शुरुआत तब शुरू हुई जब इस शेयर के अंदर एक ब्लॉक डील होते हुए नजर आई। और जैसे इस ब्लॉक डील हुई तो इस स्टॉक के अंदर 5% की अपर सर्किट हमें देखने को मिली। तो जो ब्लॉक डील की है ये मॉरिशस की फंड कंपनी जिसका नाम है क्रॉफ्ट इंजीनियरिंग मार्केट फंड पीसीसी, इस कंपनी ने 5 करोड़ के शेयर सीधे सीधे खरीद डाले। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये खरीदी छोटे निवेशक ने नहीं की है बल्कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी कि एफआईआई ने की है। अब जैसे ही एफआईआई ने इस कंपनी के अंदर खरीदी की तब क्या हुआ कि डील जो की है वो 3 रुपये 65 पैसे प्रति शेयर के भाव में यहाँ पे डील की है। और यहाँ जो डील हुई है इसकी जो टोटल वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वो 18.25 करोड़ रही है। यानी बड़े खिलाड़ी जब इस शेयर के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तब मार्केट के अंदर मूवमेंट होना लाजमी है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइस एक्शन की, जो कंपनी के अंदर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो करीब शेयर के अंदर 3.84 पर यह शेयर खुला, यानी कि जो शेयर पहले नीचे बंद हुआ था उसके अंदर सीधे सीधे जो तेजी देखने को मिली वो 3.84 रुपये पे खुलते हुए नजर आया और तेजी दिखाते हुए शेयर का भाव 4 रुपये तक के पहुंच गया। हालांकि बाद में इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब अगर बात करते हैं 52 वीक के हाई की और 52 वीक का डेटा यहाँ पे देखते हैं तो 52 वीक का जो हाई है वो है 5 रुपये 48 पैसे का और 52 वीक का लो की बात करते हैं तो ये 2 रुपये 72 पैसे का। यानी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड करते हुए इस समय दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ इन्वेस्टर को आकर्षित करती है। इन्वेस्टर ये देखते हैं कि यह स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई की ओर जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में अगर मोमेंटम बनता है तो तेज़ी यहाँ से और आगे बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और एक बात समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि हर पेनी स्टॉक में एफआईआई की एंट्री का मतलब मल्टी बैगर नहीं होता है। कई बार ऐसे स्टॉक्स में लो लिक्विडिटी, ऑपरेटर एक्टिविटी और अचानक पंप एंड डंप की एक्टिविटी भी होते हुए नजर आती है, जैसे चीज़ें हमें भी देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ न्यूज़ देखकर हमें ब्लाइंडली यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्लाइंडली न्यूज़ बेसिस पे किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं और पैसा लगाते हैं तो ये आगे चल के खतरनाक हो सकता है। और एक बात आपको यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि पेनी स्टॉक जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से गिर भी सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमें लगता है कि ये छोटा शेयर है और छोटा शेयर में कितना गिरेगा, लेकिन पेनी स्टॉक आगे और पैनिक हो सकता है क्योंकि शेयर की कीमत जो है वो 5 पैसे तक भी स्लिप हो सकती है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस की भी मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग टर्म में प्रदर्शन कंपनी ने किस प्रकार किया है। अगर एक महीने की बात कर लेते हैं तो इस शेयर ने एक महीने में 5% की तेज़ी दिखाई है। वहीं पे एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल में इस स्टॉक ने फ्लैट रिटर्न दिया है, मतलब कि इसके अंदर कोई ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली है। और 2 साल की बात कर लेते हैं तो 2 साल में इस शेयर के अंदर 59% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुछ पोजिशनल जो निवेशक थे उन्होंने इसके अंदर 191% का रिटर्न भी कमाया है। यानी इस स्टॉक ने पूरी तरह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में रिटर्न दिया है। मतलब कि उन शेयर
उन शेयर होल्डर को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है जो यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं। लेकिन जिन निवेशकों ने इसके अंदर हाई पॉइंट पे बाइंग किया था उन्होंने इस स्टॉक के अंदर नुकसान भी देखा है। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन इस स्टॉक में बता दूँ कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या आता है, इस स्टॉक में आगे क्या तेजी रह सकती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए आने वाले दिनों में वॉल्यूम अगर यहाँ पे बढ़ता है, डिलीवरी यहाँ पे मजबूत होती हुई नज़र आती है और एफआईआईज़ होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आती है और तो यहाँ पे मोमेंटम आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के आप पेनी स्टॉक में एंट्री लेना है आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आप ऐसे ही हिडन और पेनी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हैं और एफआईआईज़ बाइंग की एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं, ऑपरेटर एक्टिविटी आप समझना चाहते हैं और पावरफुल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो स्टॉक विज एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आप मार्केट के लाइव अपडेट्स जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे कंपनी का नाम बता दूँ, कंपनी का नाम है देवनगर शुगर, जिसकी हम बात कर रहे थे। देवनगर शुगर का स्टॉक है और आपको इस कंपनी का नाम भी आपको स्क्रीन पर हाईलाइट हो रहा होगा। इस शेयर में आप निवेश करने से पहले आप अपना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में आप बाय करने की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। नमस्कार।